Our today's topic is nanoparticles. तो nanoparticles are some micron sized drug carriers जो जिनका साइज क्या होता है 10 से 100 नैनोमीटर के तक होता है, डिजाइंड फॉर इम्प्रूव्ड ड्रग डिलीवरी एंड कंट्रोल रिलीज। ठीक है, इनको क्यों डिजाइन किया गया है? इम्प्रूव ड्रग डिलीवरी और कंट्रोल रिलीज के लिए। तो सेकंड आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? जो ओरिजिन हुआ है, नैनो कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स ड्वार्फ। ठीक है, नैनो हमारा लैटिन वर्ड से आया है, ड्वार्फ से। फिर क्या होता है हमारा डेफिनेशन? क्या हो गई डेफिनेशन? हो गई है हमारी सॉलिड कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे इन द साइज 10 से 100 नैनोमीटर की रेंज में। ठीक है, कंपोजिशन कैसे होती है हमारी? ड्रग कैन बी डिसॉल्व्ड, एनकैप्सुलेटेड और एब्जॉर्ब्ड इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, या तो डिसॉल्व होता है या एनकैप्सुलेट होता है और एब्जॉर्ब्ड इन अ मैट्रिक्स। पर्पस क्या होता है हमारा? डिजाइन टू कंट्रोल पार्टिकल साइज, सरफेस प्रॉपर्टीज एंड ड्रग रिलीज फॉर स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, ड्रग रिलीज कर सके हमारा स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन पे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टाइप्स क्या होते हैं? नैनोस्फेयर्स और नैनो कैप्सूल्स। हमारे दो टाइप्स होते हैं। नैनोस्फेयर्स क्या होते हैं हमारे? मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है विच वेयर द ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड। ठीक है, और नैनो कैप्सूल्स में क्या होता है? कोर शेल होती है हमारी, कोर शेल स्ट्रक्चर होता है विद अ ड्रग कंटेनिंग ऑयली कोर सराउंडेड बाय पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट है हमारा डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस यूज्ड फॉर देयर प्रिपरेशन टू टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। जैसे कि मैंने बताया दो टाइप्स के होते हैं, नैनोस्फेयर्स और नैनो कैप्सूल्स। नैनोस्फेयर्स क्या होते हैं हमारे? नैनोस्फेयर्स होते हैं हमारे दीज हैव अ मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर इन विच ड्रग इज डिस्पर्स्ड। एंड नैनो कैप्सूल्स क्या होते हैं हमारे? मेम्ब्रेन वॉल स्ट्रक्चर होती है विद ऑयली कोर कंटेनिंग द ड्रग्स। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर में दिख रहा है, नैनोस्फेयर का स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसमें क्या है हमारा? मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर है। और जो नैनो कैप्सूल्स का है वो हमारा मेम्ब्रेन वॉल स्ट्रक्चर है विद ऑयली कोर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्टेबल होता है ब्लड में। ठीक है, स्टेबल इन ब्लड सर्कुलेशन, नॉन टॉक्सिक, नॉन थ्रोम्बोजेनिक। ठीक है, डजंट कॉज क्लोट्स, मतलब कि क्लोट्स कॉज नहीं करता है। ठीक है, नॉन इम्यूनोजेनिक एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, सुटेबल फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिर एडवांटेजेस क्या होती हैं हमारी नैनो पार्टिकल्स की? एडवांटेजेस होती हैं हमारी कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय मल्टीपल रूट्स, जो कि हमारी होती है ओरल, आईवी और ऑक्यूलर एटसेट्रा। हम किसी भी रूट से, मल्टीपल रूट से ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाई ड्रग लोडिंग कैपेसिटी होती है, इम्प्रूव करता है शेल्फ लाइफ को, सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज पॉसिबल होता है इससे है। सुटेबल फॉर कॉम्बिनेशन थेरेपी के लिए भी सुटेबल होता है मल्टीपल ड्रग्स, जैसे कि हम टुगेदर एक साथ दे सकते हैं। कमांडेट्स बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, दोनों ही डिलीवर कर सकता है, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स भी। एनहेंस करता है बायो अवेलेबिलिटी एंड एनेबल्स टारगेट ड्रग डिलीवरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं नैनो पार्टिकल्स की? इसमें आ जाता है हम मेन मेथड्स क्या होते हैं हमारे नैनो पार्टिकुलर फॉर्मुलेशन के। फर्स्ट आ जाता है हमारा पॉलीमराइजेशन टेक्निक, सेकंड है हमारी डिस्पर्जन पॉलीमराइजेशन, थर्ड है हमारी इमल्शन पॉलीमराइजेशन परफॉर्म पॉलीमर मेथड, एंड फिफ्थ है सॉल्वेंट इवेपोरेशन। फिर नेक्स्ट है हमारी सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट और सॉल्टिंग आउट। और एक होती है हमारी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी, जिसको हम मॉडर्न सॉल्वेंट फ्री मेथड भी बोलते हैं।
तो फर्स्ट है हमारी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हमारे दो टाइप्स की टेक्निक होती है। इसमें हमारी दो टाइप्स होते हैं, डिस्पर्जन पॉलीमराइजेशन, इमल्शन पॉलीमराइजेशन। सेकंड है हमारी परफॉर्म्ड पॉलीमर। इसमें हमारी थ्री टाइप्स आते हैं, सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड, सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड, सॉल्टिंग आउट टेक्निक्स। फिर थर्ड आ जाती है हमारी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिस्पर्जन पॉलीमराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएक्राइल अमाइड्स एंड पॉलीमेथाइल मेथाइक्राइलेट्स। स्टेप्स क्या है हमारे, मोनोमर डिसॉल्व करेंगे हम एक्वस फेज में। मोनोमर क्या है, दैट इज हमारा एक्राइलेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम पॉलीमराइजेशन इनिशिएटेड बाय गामा रेडिएशंस एंड और केमिकल इनिशिएटर्स, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इनिशिएटर्स। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन्स, ओलिगोमर्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एग्रीगेशन एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, एग्रीगेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट नैनो पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट व्हेन क्रिटिकल साइज इज रीच्ड, यूज फॉर मेकिंग polyacrylamides and polymethyl methacrylates नैनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सेकंड है हमारा इमल्शन पॉलीमराइजेशन इन एक्वस फेज। इसमें क्या होता है हमारा, एक्वस फेज लेते हैं हम। इसमें फर्स्ट होता है हमारा मोनोमर लेंगे, मोनोमर को डिसॉल्व करेंगे एक्वस फेज में, which contains an initiator which is a surfactant। initiator क्या है हमारा, surfactant है। next vigorous एजिटेशन करेंगे, इमल्शन फॉर्मेशन हो जाएगी, पार्टिकल्स बन जाएंगे हमारे। उसके बाद स्मॉलर देन 100 नैनोमीटर। इसमें क्या होता है, इनिशिएटर होता है जो हमारा विच जनरेट्स आइदर रेडिकल्स और आयंस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इनिशिएटर, एंड दीज रेडिकल्स और आयंस न्यूक्लिएट the monomeric unit and starts polymerization process। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिर, तो इसमें हम ऑर्गेनिक कंटिन्यूस फेज लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, ड्रग को डिसॉल्व करते हैं इन एक्वस फेज, फिर उसको इमल्सिफाइड करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंटेनिंग सुटेबल सर्फेक्टेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा कंटेन करता है सुटेबल सर्फेक्टेंट, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए हमारे हेक्सेन और क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं माइक्रो इमल्शन एंड मोनोमर डिफ्यूज्ड इन स्वेलन माइसिलीज। फिर इसमें हम क्या करते हैं, OH आयंस इनिशिएट करते हैं पॉलीमराइजेशन, और फिर नैनोस्फेयर्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, ड्रग और पॉलीमर को डिसॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इमल्सिफाइड विद एन एक्वस फेज कंटेनिंग सर्फेक्टेंट टू ऑब्टेन ऑयल वाटर इमल्शन। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपोजर टू हाई एनर्जी सोर्स में एक्सपोज कराते हैं। हाई एनर्जी सोर्स हमारे हम हो सकते हैं अल्ट्रासोनिकेटर और होमोजेनाइजर। नेक्स्ट स्टेप में ऑर्गेनिक फेज इज देन इवेपोरेटेड, ऑर्गेनिक फेज को इवेपोरेट करा देते हैं और हमारे नैनो पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं नैनो प्रेसिपिटेशंस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ड्रग और पॉलीमर को डिसॉल्व कराते हैं ऑर्गेनिक फेज में, इथेनॉल या फिर मिथेनॉल हो सकती है हमारे ऑर्गेनिक फेज। इसमें क्या होता है, इमल्सिफाइड कराते हैं। फिर देन एक्वस फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फेज का डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं। इमीडिएट पॉलीमर प्रेसिपिटेशंस बिकॉज ऑफ कंप्लीट इमिसिबिलिटी की वजह से पॉलीमर का प्रेसिपिटेशन हो जाता है इमीडिएट ऑफ बोथ द फेज, दोनों फेज में नैनो पार्टिकल्स फिर नेक्स्ट हमारे फॉर्म हो जाते हैं। फिर सॉल्टिंग आउट टेक्निक में हम क्या करते हैं, सॉल्टिंग आउट मेथड में ऑर्गेनिक फेज और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, एसीटोन हो सकता है हमारा, ड्रग और पॉलीमर को क्या करते हैं हम, एक्विस फेज और डिस्टिल वाटर को मिक्स कराते हैं, उसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग करते हैं, ऑयल वाटर इमल्शन बन जाता है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर फिर ऐड करते हैं, नैनो पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी। ये हमारी दो टाइप की होती हैं, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सुपर क्रिटिकल सॉल्यूशन, और सेकंड होती है हमारी सुपर क्रिटिकल एंटी सॉल्वेंट्स।
ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट हम करते हैं फॉर ड्रग सोल्यूबल इन SCF सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ड्रग डिजोल्व इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सॉल्यूशन स्प्रेड इनटू रीजन ऑफ लो प्रेशर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं सॉल्वेंट पावर ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड डिक्रीजेस, सॉल्वेंट पावर ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड डिक्रीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सुपर क्रिटिकल एंटी सॉल्वेंट में क्या करते हैं हम, फॉर ड्रग्स जो इंसोल्युबल होते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में, उनके लिए हमारा ये प्रोसेस यूज होता है। ड्रग और मिथेनॉल को ऐड करते हैं, ड्रग डिजोल्व हो जाती है हमारी, ऐड करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मिसेबल विद मिथेनॉल, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हो जाता है ऑफ ड्रग एज अ फाइन पार्टिकल्स। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स फॉर नैनो पार्टिकल्स जो हम यूज करते हैं, होमोजेनाइजर, अल्ट्रासोनिकेटर, मील, स्प्रे मिलिंग, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉन स्प्रे और अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन और नैनो फिल्ट्रेशन। इवेल्यूशन मेथड्स क्या है हमारे नैनो पार्टिकल्स के लिए, पार्टिकल साइज चेक करते हैं, डेंसिटी चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट चेक करते हैं, स्ट्रक्चर और क्रिस्टलिनिटी चेक करते हैं हम नैनो पार्टिकल की, स्पेसिफिक सरफेस एरिया चेक करते हैं और सरफेस चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी चेक करते हैं, सरफेस हाइड्रोफोबिसिटी चेक करते हैं, इन विट्रो रिलीज चेक करते हैं, नैनो पार्टिकल यील्ड चेक करते हैं, ड्रग एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैसे कैसे हम ये पार्टिकल साइज और डेंसिटी चेक करते हैं, ये सब है। किस किस मेथड से चेक करते हैं, पार्टिकल साइज हम टेम यूज कर सकते हैं, ओके। पार्टिकल साइज हम लेजर डिफ्रैक्टोमेट्री यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से करते हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, डेंसिटी हीलियम और एयर यूजिंग गैस फाइकोमीटर, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन से। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट में क्या करते हैं, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, स्ट्रक्चर और क्रिस्टलिन चेक करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, थर्मोएनालिटिकल मेथड एटसेट्रा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया चेक करते हैं, सरफेस चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी चेक करते हैं। Surface charge of particles can be determined by measuring particle velocity in electric field. फिर नेक्स्ट हमारा लेजर डॉपलर एनोमेट्री टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स वेलोसिटीज। नेक्स्ट हमारा ऐसी सरफेस हाइग्रोफिसिटी चेक करेंगे, इन विट्रो रिलीज चेक कर लेंगे और फिर नैनो पार्टिकल यील्ड चेक कर लेंगे। एप्लीकेशंस क्या है हमारी, एप्लीकेशन कैंसर थेरेपी में यूज होता है, इंट्रा सेल्यूलर टारगेटिंग, वैक्सीन एडजुवेंट, डीएनए डिलीवरी के लिए यूज होता है, ऑक्यूलर डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन है हमारी, सुपरक्सोन और डिपोसाइट। थैंक यू।